इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सविधि तर्पण विधि जानते हैं। इस वीडियो को देख करके आप तर्पण आप स्वयं भी कर सकते हो अपने पूर्वजों के प्रति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको पूर्वाभिमुख होकर के कुश का आसन पर बैठ जाना है। कुश के आसन पर बैठ जाना है। दोनों अनामिका अंगुली में आपको पवित्री धारण करनी है। पवित्री धारण करने के पश्चात उसके पश्चात आपको हाथ में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, जौ, तिल और कुछ भी दक्षिणा रख करके आप संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र इत्यादि उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात आप बोलेंगे कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याण लाभार्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम अहम करिष्ये। ये बोल करके आपको जल छोड़ देना है। उसके पश्चात तदंतर एक तांबे अथवा चांदी के पात्र में, ध्यान रखिएगा लोहे का पात्र और मिट्टी का पात्र उपयोग में नहीं लेना है। तांबे का, चांदी का, कांसे का ये पात्र आप उपयोग में ले सकते हो। इनके अंदर आपको क्या करना है? श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन, चावल, सुगंधित पुष्प और सफेद पुष्प भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तुलसी दल रखे। फिर उस पात्र के ऊपर जो है एक हाथ या प्रादेश मात्र लंबे 3 कुशा यानी 3 कुशा आप उसके ऊपर रखें जिनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो। ठीक है। और इसके बाद उस पात्र में तर्पण के लिए जल भर दे। ठीक है। फिर उसमें रखे हुए तीनों कुशों को तुलसी सहित संपुटाकार में ऐसे, ठीक है ना, ये संपुटाकार होता है, संपुट हो गया ये, संपुटाकार में उसको उठाएं लेकर के फिर बाएं हाथ से उसे ढक ले और निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए देवताओं का सबसे पहले आवाहन करें। देवताओं का आवाहन करें कि विश्वे देवास आगत श्रेणुता म इमग्गु हवम्म एदम बरेहिर निखी दता, यानी आगच्छन्तु महाभागा। पुनः प्रार्थना करें कि आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। इस प्रकार आवाहन कर कुश का उनको आसन दे। देव तीर्थ में ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र में एक एक अंजलि चावल मिश्रित जल लेकर के दूसरे पात्र में आप गिराते जाएं। ठीक है। और निम्नांकित रूप से उन देवताओं के नाम और मंत्र पढ़ते जाए। जैसे आपने कुश ले ली, जैसे कुशा है, कुशा को ले लिया और उसमें से अंजलि भर भर के आपको क्या करना है? तर्पण करते जाना है। कैसे बोलते हुए? सबसे पहले जलांजलि अंजलि भरेंगे। ठीक है। अंजलि भर के बोलेंगे ब्रह्मास्त्रिप्यन्ताम विष्णुस्त्रिप्यताम रुद्रस्त्रिप्यताम। ठीक है। आगे के अग्रभाग से, जिसे देव तीर्थ कहते हैं, इसी तीर्थ के माध्यम से उनको अंजलि अर्पण करनी है। फिर प्रजापतिस्त्रिप्यताम विश्वे देवास्त्रिप्यताम। उसके पश्चात देवास्त्रिप्यताम छंदांसि तृप्यताम देवास्त्रिप्यन्ताम ऋषयस्त्रिप्यन्ताम पुराणाचार्यास्त्रिप्यन्ताम गंधर्वास्त्रिप्यन्ताम इतराचार्यास्त्रिप्यन्ताम संवत्सरः सावयवस्त्रिप्यन्ताम देवस्त्रिप्यन्ताम अप्सरस्त्रिप्यन्ताम देवानुगास्त्रिप्यन्ताम नागास्त्रिप्यन्ताम सागरास्त्रिप्यन्ताम। इस प्रकार से अंजलि भर भर के आपको अर्पण करते रहना है। पर्वतास्त्रिप्यन्ताम सरितस्त्रिप्यन्ताम मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम यक्षास्त्रिप्यन्ताम रक्षांसि त्रिप्यन्ताम ओम पिशाचास्त्रिप्यन्ताम सुपर्णास्त्रिप्यन्ताम भूतानि त्रिप्यन्ताम पशवस्त्रिप्यन्ताम वनस्पतयस्त्रिप्यन्ताम ओषधयस्त्रिप्यन्ताम भूतग्रामश्चतुर्विधस्त्रिप्यन्ताम। फिर आ गया आपका ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण कहां से करेंगे आप? उसी प्रकार आपको ऋषियों को भी अर्पण करना है। ठीक है। मरीचिस्त्रिप्यन्ताम अत्रिस्त्रिप्यन्ताम अंगिरास्त्रिप्यताम पुलस्तयस्त्रिप्यताम पुलहस्त्रिप्यताम क्रतुस्त्रिप्यताम प्रचेतास्त्रिप्यताम वसिष्ठस्त्रिप्यताम भृगुस्त्रिप्यताम नारदस्त्रिप्यताम। जो देव तीर्थ है, देव तीर्थ से ही आपको इन सबको जलांजलि अर्पण करनी है। उसके बाद में आते हैं दिव्य मनुष्यों का तर्पण। उत्तराभिमुख हो जाए, जनेऊ को गले के अंदर जो है कंठी की तरह धारण कर ले। ठीक है। और गमछे को कंठी की तरह गले में डाल ले। काय तीर्थ, काय तीर्थ कहते हैं ये वाला तीर्थ। ठीक है ना, मतलब अंजलि भरेंगे और ऐसे
अंजलि भर करके ऐसे आपको छोड़ना है, ऐसे, ठीक है। अंजलि भरा और ये काय तीर्थ है, इसके माध्यम से आपको अंजलि छोड़ते जाना है। तो आपको दो दो अंजलि छोड़नी है। कैसे? जैसे सनकस्त्रिप्यताम सनकस्त्रिप्यताम, सनंदनस्त्रिप्यताम सनंदनस्त्रिप्यताम, ओम सनातनस्त्रिप्यताम ओम सनातनस्त्रिप्यताम, कपिलस्त्रिप्यताम कपिलस्त्रिप्यताम, आसुरिस्त्रिप्यताम आसुरिस्त्रिप्यताम। इस प्रकार दो दो अंजलि आपको दिव्य मनुष्यों को अर्पण करनी है। वोढुस्त्रिप्यताम वोढुस्त्रिप्यताम, पंचशिखस्त्रिप्यताम। अब दिव्य मनुष्यों को देने के पश्चात आपको दिव्य पितरों को तर्पण करना है। अब आपने पूर्व के अंदर आपने जो है देवताओं को अर्पण किया, उत्तराभिमुख होकर के दिव्य मनुष्यों को किया। अब आप दक्षिणाभिमुख होकर के अपने पितरों के प्रति आप जो है जलांजलि देने वाले हैं। तो दक्षिणाभिमुख होकर के बायां घुटना मोड़ करके बैठना है, ठीक है ना। बायां घुटना मोड़ करके आपको बैठना है, अपसव्य हो जाना है, यानी जनेऊ जो आपकी है वो दाएं कंधे पर आ जानी चाहिए। उसके पश्चात पितृतीर्थ किसे कहते हैं? पितृतीर्थ होती है तर्जनी और जो अंगुष्ठ है उसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? पितृतीर्थ कहते हैं। और पितृतीर्थ से ही हमें अपने पितरों को अंजलि अर्पण करनी है। तो कुशा के अग्रभाग और मूल से 3 सहित प्रत्येक नाम से 3-3 अंजलि दक्षिण में देनी है। कुशा को मोड़ लें, मूलाग्र भाग और दक्षिणाग्र भाग यहां आ जाए, उसको इस प्रकार से रख ले, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको अंजलि से वो पूरा भरना है। तिल, जौ, इन ये पुष्प इत्यादि सभी के सहित वो जल रहे, उसमें गंगा जल भी मिला हुआ रहे, सब चीजें रहे, उसके उसी जल से आपको ये सब तिल, जौ इत्यादि सब कुछ रहना चाहिए। उसके माध्यम से आपको वो जल लेकर के आपको अर्पण करना है। अब आपको अर्पण करने के लिए दक्षिण दिशा में आपको कव्यवाट तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ठीक है। यानी आपने जल भरा और जल भर करके इस अंगुष्ठ के माध्यम से, अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच के माध्यम से वो जल जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है। दूसरा, ओम अनलस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, 3-3 बार उच्चारण करना है। ओम सोमस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ओम यमस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ओम अर्यमा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ओम अग्निख्वातास्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा, ओम सोमपास्त्रिप्यन्तामिदं तिलोदकम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा, ओम बरेहि खदस्त्रिप्यन्तामिदं तिलोदकम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। उसके बाद में यम को तर्पण करना है। यमों को भी उसी प्रकार 3-3 अंजलि हमको जल देनी है। ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः ओम अनंतकाय नमः ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः ददनाय नमः ददनाय नमः, नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः स्वधा। फिर उसके बाद में पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितृ आवाहन के लिए नीचे लिखे वाक्यों में एक अंजलि तिल सहित सबसे पहले प्रदान करें। हाथों में तिल लेकर के और पितरों का आवाहन करें कि हैं हमारे जितने भी पूर्वज है जन्म जन्मांतरों के सभी पूर्वज जो है आइए पधारिए। आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन् त्वपोन जलीम। अद्य अमुक गोत्र है, आपका गोत्र बोल करके और से बोल करके प्रत्येक को 3-3 अंजलि देवे।
उसके पश्चात ओम उदीरता मवर उत्परास उन्मदीयमाः पितरः सौम्यासः असुंज ईयूर वृका ऋतग्न्यास्तेनो वन्तु पितरो हविखु। पिता को पहली अंजलि ओम अद्य अमुक गोत्र, ठीक है, अपना गोत्र बोले। उसके पश्चात अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम बोले। अमुक पिता का नाम बोल लिया। उसके पश्चात वसु वसु स्वरूप तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 3 बार जल की अंजलि अर्पण करें। पिता को पहली अंजलि अर्पण करनी है, अपना गोत्र पिता का नाम बोल करके। उसके पश्चात ये बोले कि वसुरूपस्तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये आपने अपने पिता को, आपके पिता जीवित है तो आपको नहीं करना है, और पिता नहीं है तो पिता के लिए आपको ये जलांजलि देनी है। उसके पश्चात पिता को दूसरी अंजलि देनी है। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। पिता को तीसरी अंजलि अद्य अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयतमे पितॄन्। अब दादा को आपको पहली अंजलि देनी है, तो दादा को बोलना है, अमुक गोत्र है, गोत्र का उच्चारण करके अपने दादाजी का नाम बोल करके कि अस्मत् पितामह है अमुक रुद्र स्वरूप तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 3 बार आपको दादा को जलांजलि देना है। उसके बाद में परदादा को, पापा, दादा और परदादा को अमुक गोत्र उत्पन्न है, अपना गोत्र बोले। उसके पश्चात अस्मत् प्रपितामह, है ना, गोत्र जो है दादाजी का जो है नाम बोले, और फिर आदित्य स्वरूपस तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब परदादा को आपने 3 अंजलि देने के पश्चात जो है, अब आपको माता, दादी और परदादी को 3-3 अंजलि देनी है। अगर माता आपकी जीवित है तो आपको नहीं देना है, इसमें कोई भी अगर जीवित है तो नहीं देना है, नहीं जीवित है उनके प्रति आपको देना है। माता को अद्य अमुक गोत्रास्मन माता, आपकी जो माता है जो गोत्र की, उस गोत्र का उच्चारण करें। अमुकी देवी, देवी का नाम बोले। गायत्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। फिर दादी के लिए तो अद्य अमुक गोत्रास्मत् पितामही, आपकी दादी का गोत्र नाम बोल करके। उसके पश्चात सावित्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। परदादी के लिए ओम अद्य अमुक गोत्रास्मत् प्रपितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपिणी तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ये बोल करके आपको देनी है। उसके पश्चात किसी की जैसे सौतेली माँ होती है तो वो उसको भी दे सकता है। तो अद्य अमुक गोत्रास्मत् सापत्न माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। उसके पश्चात नीचे लिखा जो मंत्र में बोल रहा हूं उसको बोल करके नाना को 3 अंजलि देवी। तो नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरः शोकाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरः स्वधायै नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वह पितरो दिक्महि तद्वः पितरो वास आधत्त। अब नाना का नाम लेना है। अद्य अमुक गोत्रोस्मन् मातामह अमुक अग्निस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ठीक है। उसके पश्चात 3 अंजलि देनी है। पर नाना को जो है पर नाना का नाम लेकर के उनको भी अमुक अद्य अमुक गोत्रोस्मत् प्रमातामह अमुक वरुण स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। फिर वृद्ध पर नाना, नाना और नाना के भी जो पापा है यानी उनको देना है। वृद्ध पर नाना उनको बोल करके कि अद्य अमुक गोत्रोस्मद् वृद्ध प्रमातामह अमुक प्रजापति स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा।
उसके पश्चात नानी, परनानी और वृद्ध परनानी को 3-3 अंजलि देनी है। सबसे पहले नानी को, तो नानी को अद्य अमुक गोत्रास्मन मातामही अमुकी देवी गंगा स्वरूपा, यानी उसका गोत्र नाम बोल करके गंगा स्वरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। परनानी के लिए अद्य अमुक गोत्रास्मत् प्रमातामही अमुकी देवी यमुना स्वरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। वृद्ध परनानी का गोत्र और नाम बोल करके अमुका देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। उसके पश्चात अब यहां आपको केवल एक एक अंजलि देनी है। अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी के लिए आपको देना है तो उसका नाम गोत्र बोल करके वसुरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा। पुत्र को देना है तो उसका नाम गोत्र बोल करके वसुरूपस्त्रिपितामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा। पुत्री को देना है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके वसुरूपा त्रिपितामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा, ये बोलना है। पिता के भाई को देना है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके अमुक वसुरूपस्त्रिपितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। मामा को देना है तो उसका नाम गोत्र बोल करके वसुरूपस्त्रिपितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। भाई को देना है तो गोत्रोस्मद भ्राता, उसका नाम और गोत्र बोल करके वसुरूपस्त्रिपितामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। सौतेला भाई हो तो उसको भी दे सकते हो। भुआ जी को देना है तो गोत्रास्मद पितृभगिनी अमुकी देवी, उसका नाम और गोत्र बोल करके और फिर वसुरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा। इसका आपको करना है। मौसी है तो मौसी जी को भी आप जो है दे सकते हो। मौसी है आपकी बहन है, सौतेली बहन है, श्वशुर है, गुरु पत्नी है, शिष्य है, मित्र है, निजी जो भी है, उन सब का आप जो है नाम और गोत्र बोल करके और उनके प्रति आप बोल सकते हैं कि तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इन सभी को एक एक अंजलि ही जल देनी है। उसके पश्चात आपको इसके बाद जनेऊ और अंगोछे को दाहिने कंधे पर रख करके दक्षिणाभिमुख होकर के पितृतीर्थ से नीचे लिखे मंत्रों का उच्चारण करके जलधारा छोड़नी है। पितृतीर्थ आप समझ गए कि तर्जनी अंगुली और अंगुष्ठ के मध्य के भाग को हम पितृतीर्थ कहते हैं। वहां से ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, इन मंत्रों के माध्यम से आपको जो है अंजलि आपको छोड़ते चलना है। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितः तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सलिलं मया। ओम ये बान्धवा बान्धवाश्चैव येऽन्यजन्मनि बान्धवः ते सर्वे तृप्तिमखिला यान्तु मया दत्तेन वारिणा। ओम ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदारा विवर्जितः तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम्। ओम आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तः देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। ओम अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्म भुवनान् लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। जब तक ये मंत्र चले, इन मंत्रों का साथ में उच्चारण हो और आप जो है अंजलि छोड़ते चलिए, यानी आपने सबके प्रति आपने जो है अंजलि अर्पण करी है। उसके पश्चात जल के बाहर एक अंजलि आपको छोड़नी है। अग्नि दग्धाश्च ये जीवा येप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु पराम गतिम। अंगोछे को अब आपको क्या करना है, अंगोछे को 4 तह करके, यानी उसको 4 लड़ा करके, कोई भी कपड़ा हो उस कपड़े को जो है अंगोछे को जिसको आपने यहाँ टांग रखा था उसी को ही आप 4 लड़ा कर ले और उसके अंदर जो है तिल और जल रख करके और फिर आपको उसको निचोड़ना है। उसको कहते हैं वस्त्र निष्पिंडन। ठीक है। ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते तृप्यन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। ये करते हुए नीचे लिखे मंत्र से जल के बाहर दाहिनी ओर उसको आप निचोड़ दे। फिर कहा गया है कि लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टै शिखोदकै। पुनः जल के बाहर सव्य हो, जनेऊ को बाएं कंधे पर करके निम्न मंत्र से बाहर में एक अंजलि जल देवे और वो है यन्मया दूषितम तोयम शरीरमल संभवम तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्ष्मै तत्ते तिलोदकम। हाथ में बटी हुई जो कुशा है उसे खोल करके त्याग दे, किंतु पवित्र नहीं त्यागे, पश्चात पूर्वाभिमुख तथा सव्य हो
आचमन कर नीचे लिखे मंत्र से भीष्म पितामह को एक अंजलि देवे। भीष्म शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः एभिरद् भिरवाप्नोति पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। फिर नीचे लिखे मंत्र से एक एक अंजलि आप सभी को दें। नीचे लिखे प्रत्येक मंत्र से आपको देनी है। जैसे मैं बोलता हूं ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिग्भ्यो नमः, ओम दिग्देवताभ्यो नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपामपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। उसके पश्चात आपको भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना है और अर्घ प्रदान करते हुए आपको बोलना है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। और उनको अर्घ प्रदान करने के पश्चात आपको सबको वो जो है क्षमा प्रार्थना करनी है कि प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। तो ये कह करके आपको सबसे क्षमा याचना कर लेनी है। ये आपका कर्म हुआ तर्पण का। पूरी विधि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देख करके आप स्वयं अब अपने घर के अंदर जो है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से उनको तर्पण कर सकते हो। और ये वीडियो देख करके जब आप उनको जब इस पूरी विधि को देख करके पूरी विधि को संपादित करते हुए जब आप उनको पितरों को जल दें तो भाव रहे कि वो पितृलोक जो है पितृलोक से हमारे समक्ष जो है पितृ देवता उपस्थित है और वो हमारे द्वारा दी हुई अंजलि को ग्रहण कर रहे हैं। इस विधि को आप अवश्य संपादित करें क्योंकि ये दी हुई अंजलि 1 वर्ष पर्यंत तक पितरों को प्राप्त होती है। तो किसी भी प्रकार की व्यवधानों में न फंसते हुए अपनी क्रियाओं को संपादित अवश्य करते रहिए जिससे आपके घर में सुख शांति और वृद्धि होती रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहता हूं। जय सीताराम।